हाय एवरीवन, मैं ब्रिजेश। तो आज की इस क्लास में हम लोग टॉप 20 प्रश्न पढ़ेंगे एंड यह क्लास नंबर 59 होगा। तो सभी स्टूडेंट्स कॉपी लेके बैठेंगे और साथ में सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। एंड जितने भी नए स्टूडेंट्स इस चैनल से जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे जो कि प्रीवियस मंथ में पूछे गए हैं। तो आई होप सभी स्टूडेंट्स अच्छे होंगे। तो हम लोग अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पहले इसमें क्या दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है, इनमें कौन सी डेटाबेस लिब्रे ऑफिस राइटर के डेटाबेस फील्ड में डिफ़ॉल्ट रूप से उपलब्ध होती है। मतलब क्वेश्चन का मतलब थोड़ा सा हम लोग जानेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। जैसे आप कोई भी बुक को बनाना चाहते हैं, तब अब उस बुक में उस बुक के कौन ऑथर हैं और उसका कौन सा एडिशन है और कौन से ईयर्स में बनाया जा रहा है और ये किसके द्वारा वेरीफाई है या किस प्रिंटर से ये प्रिंट किया गया है, ये पूरा डिटेल देने के लिए आप कौन से फील्ड का प्रयोग करेंगे, कहने का मतलब ये है। तो आप उस केस में आप बिलियोग्राफी का प्रयोग करेंगे, यानी बी इज़ द राइट आंसर। तो बिलियोग्राफी के माध्यम से आप उस बुक के बारे में पूरा डिटेल आप फिल कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, पेटीएम किसके साथ अपना ई वॉलेट बिजनेस करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया एयरटेल, सेकंड ऑप्शन दिया है इट्स ऑन पेमेंट बैंक। तो जो पेटीएम है यह इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट बिजनेस किसके साथ करता है, यह पेमेंट बैंक के माध्यम से पेमेंट बैंक के साथ करता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इट्स ऑन पेमेंट बैंक इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया इसमें, प्रिंटेड टेक्स्ट के कैरेक्टर को इमेज में बदलने के लिए निम्न में से किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो कहने का मतलब क्या है इसमें, जैसे या अभी आप जो क्वेश्चन सामने देख रहे हैं डिस्प्ले में, तो यह एक इमेज टेक्स्ट है, न कि ये कैरेक्टर है। तो इमेज टेक्स्ट को कैरेक्टर में बदलने के लिए कौन से डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी, यानी OCR इज़ द राइट आंसर। तो OCR का फुल फॉर्म भी नीचे बगल मेंशन कर दिए, तो आप देख सकते हैं OCR का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। और MICR का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो इमेज टेक्स्ट फाइल को कैरेक्टर में बदलने के लिए कौन से डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, OCR का, यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया इसमें, आप हैंड आउट मास्टर पर स्लाइड इमेज के पोजीशन को बदल नहीं सकते। तो जैसे यह किससे क्वेश्चन पूछा है, ये पावर पॉइंट से पूछा हुआ है। पावर पॉइंट जब प्रेजेंटेशन जब हम लोग स्लाइड इंसर्ट करते हैं, उसमें 2 हैंड आउट दिया रहता है, एक ऊपर नाम लिखने के लिए, सेकंड एड्रेस लिखने के लिए। तो आप उसको एडिट कर सकते हैं, उसको कॉपी भी कर सकते हैं, उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ट्रू। तो उस पोजीशन को आप चेंज कर सकते हैं, मतलब बदल सकते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ट्रू इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, जब लिब्रे ऑफिस राइटर में रीलोड ऑप्शन डिसेबल हो जाता है, मतलब जब कौन से ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है कि लिब्रे ऑफिस जो राइटर है उसमें रीलोड जो ऑप्शन है वो डीएक्टिवेट हो जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है अनसेव्ड फाइल, सेकंड ऑप्शन दिया है वेब व्यू। तो यही इसका राइट आंसर होगा, वेब व्यू इज़ द राइट आंसर। तो जब वेब व्यू पर कोई भी डॉक्यूमेंट्स देखा जाता है तो रीलोड जो ऑप्शन होता है वो डीएक्टिवेट हो जाता है, यानी डिसेबल हो जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वेब व्यू इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, ब्राउज़र में गुप्त इनकोगेशन मोड है। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, ब्राउज़र होता क्या है, पहले इसके बारे में आप लोग जानिए। ब्राउज़र किसी भी वेब एड्रेस को सर्च करने के लिए और उस वेब एड्रेस पे सर्च किए गए फाइल्स को डाउनलोड करने के लिए, चाहे फाइल्स वो PDF हो या MP4 फाइल हो या इमेज फाइल्स हो या जिप फाइल हो, तो कोई भी फाइल्स को डाउनलोड करने के लिए ब्राउज़र का प्रयोग करते हैं और किसी भी वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन को जानने के लिए करते हैं। फर्स्ट इसमें ऑप्शन दिया है रेगुलर मोड, सेकंड दिया है प्राइवेट मोड। तो जैसे आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर सिस्टम में गूगल क्रोम ओपन करिए या आप अपने फ़ोन में गूगल क्रोम ओपन करिए, तो उसमें ये मोड ऑप्शन पाया जाता है। तो ये जब मोड कर देंगे तो आप उस गूगल क्रोम में आप एक न्यू मोड ओपन हो जाएगा, तो उसमें आप किसी भी वेबसाइट को सर्च करके देख सकते हैं। तो यह हर एक ब्राउज़र में पाया जाता है। तो उस ब्राउज़र को उस मोड को क्या कहते हैं, प्राइवेट मोड कहते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी, यानी प्राइवेट मोड इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, सेमीकंडक्टर चिप में उनके निर्माता के दौरान एम्बेडेड
प्रोग्राम को कहा जाता है। मतलब जो सेमीकंडक्टर चिप होता है उसके निर्माता जो हैं, तो उसमें जो प्रोग्राम स्टोर होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? उसको क्या दिया इसमें? फर्स्ट ऑप्शन दिया हार्डवेयर, सेकंड ऑप्शन दिया है फ्रीवेयर। तो यही राइट आंसर इसका होगा बी, यानी फ्रीवेयर इज़ द राइट आंसर। तो यह फ्रीवेयर किस में पाया जाता है? ये रोम में पाया जाता है। तो रोम का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा? रीड ऑनली मेमोरी। यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो सेमीकंडक्टर इसी में पाया जाता है, यानी फ्रीवेयर में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया इसमें? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हैंड आउट क्या है? हाँ, फर्स्ट ऑप्शन दिया है प्रिंटेड हैंड कॉपी ऑफ स्लाइड, सेकंड ऑप्शन दिया है सॉफ्ट कॉपी स्लाइड। तो क्वेश्चन का मतलब थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। दिया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हैंड आउट क्या है? तो हैंड आउट होता क्या है? जैसे आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कोई भी स्लाइड बना दिए हैं और उसको आप पेपर पे प्रिंट कर दिए हैं, तो उसको आप क्या बोलेंगे? हार्ड कॉपी बोलेंगे। कहने का मतलब यही पूछ रहा है। तो सॉफ्ट कॉपी क्या होता है? जब हमको जो चीज़ डिस्प्ले पर दिखाई देता है उसको सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। जब हमको प्रिंट आउट के माध्यम से वह पेपर पर प्रिंट होकर मिलता है तो उसको हार्ड कॉपी कहते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए, यानी प्रिंटेड हार्ड कॉपी ऑफ स्लाइड इज़ द राइट आंसर। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हैंड आउट प्रिंटेड हार्ड कॉपी को ही बोलते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए, यानी प्रिंटेड हार्ड कॉपी ऑफ स्लाइड इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है? हम किस बार का उपयोग करके करेक्ट टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं? मतलब कहने का मतलब क्या है इसका? जैसे आप अपना नाम एड्रेस लिख दिए हैं, उसको आप कलर में करना चाहते हैं, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना चाहते हैं, और फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं, और फॉन्ट स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको फॉर्मेटिंग कहते हैं। तो किस टूल बार के माध्यम से कर सकते हैं? फॉर्मेटिंग टूल बार के माध्यम से कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? फॉर्मेटिंग टूल बार इज़ द राइट आंसर, यानी ए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया इसमें? दिया आज के सीफर कहलाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है राउंड सीफर, सेकंड ऑप्शन दिया है ट्रांसपोर्ट सीफर। अब सीफर होता क्या है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। जैसे जब आप सिंपल कोई अपना नाम एड्रेस लिखते हैं तो टेक्स्ट फॉर्म में लिखता है। जैसे आप पासवर्ड बनाते हैं तब उस केस में स्टार करके बन के आ जाता है, या उसमें शेप में आ जाता है, मतलब सर्कल शेप में आ जाता है। तो सीफर उसी कहते हैं। तो जब भी आप कोई भी पासवर्ड किसी भी चीज़ पे क्रिएट करते हैं तो सीफर के फॉर्म में क्रिएट होता है, और जो हम लोग सिंपल टेक्स्ट लिखते हैं उसको प्लेन टेक्स्ट कहते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? राउंड सीफर इज़ द राइट आंसर। तो उसको क्या कहते हैं? राउंड सीपर। राउंड सीपर जो हम लोग पासवर्ड क्रिएट करते हैं उसी को राउंड सीपर कहते हैं। तो ये बगल में मेंशन किए हैं, आप देख सकते हैं इसको, ये बगल में। हाँ, जो स्टार होता है उससे राउंड सीपर कहते हैं, और जो हम लोग सिंपल अपना नाम एड्रेस लिखते हैं उसको प्लेन टेक्स्ट कहते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए, यानी राउंड सीपर इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है? MS-DOS एक चरित्र आधारित इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग कार्य कर सकता है। अब हम लोग MS-DOS के बारे में थोड़ा जानेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। तो MS-DOS एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS-DOS का फुल फॉर्म नेम हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें 2 टाइप्स के स्क्रीन पाए जाते हैं, ब्लैक स्क्रीन एंड ब्लू स्क्रीन पाया जाता है। तो जिस पे हम इस MS-DOS पे हम लोग किसी भी फाइल एंड फोल्डर्स को बना के सेव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग MS-DOS पे करते हैं। और पूछा क्या इसमें है? MS-DOS में एक चरित्र आधारित इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग का कार्य कर सकता है। तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग का कार्य नहीं कर सकता। यहाँ तक तो सही है, जो दिया है एक चरित्र आधारित इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ तक तो क्वेश्चन सही है। बट यहाँ जो दिया है जो मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी स्क्रीनिंग कार्य कर सकता है, तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं होता, ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फॉल्स इज़ द राइट आंसर। तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग
नहीं है, ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, फॉल्स इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया इसमें, सोशल मीडिया के 2 तेज़ी से महत्वपूर्ण नैतिक पहलू कौन कौन से हैं। तो सोशल मीडिया के 2 महत्वपूर्ण नैतिक पहलू कौन कौन से हैं, ये आपके हो जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया है आइडेंटिटी एंड हॉनेस्टी, और सेकंड ऑप्शन दिया ट्रांसपेरेंसी एंड प्राइवेसी। हाँ, तो इसका यही हो जाएगा बी, ट्रांसपेरेंसी एंड प्राइवेसी इज़ द राइट आंसर। तो सोशल मीडिया के 2 पहलू यही है, ट्रांसपेरेंसी एंड प्राइवेसी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया इसमें, इनमें से कौन सा पेस्ट स्पेशल में उपलब्ध नहीं है। तो पेस्ट स्पेशल का होता है मतलब क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। जैसे आप कॉपी कोई भी चीज़ करते हैं, कोई भी टेक्स्ट, तो कंट्रोल सी से होता है। और जैसे आप कोई टेक्स्ट लिखे हुए हैं, आप उसको कलर में किए हैं और अलग अलग फॉर्मेटिंग पूरा उसको डिज़ाइन कर दिए हैं। अब सेम चीज़, वही सेम टेक्स्ट आप दूसरे सॉफ्टवेयर पे ले जाकर पेस्ट करना चाहते हैं, तो आप उस केस में पेस्ट स्पेशल का यूज़ करेंगे। तो पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस भी होता है। तो उसमें आप किस चीज़ को पेस्ट नहीं कर सकते, आप ग्राफ को नहीं कर सकते। तो यही पूछा है कि कौन से चीज़ को आप पेस्ट नहीं कर सकते, ग्राफ को पेस्ट नहीं कर सकते, और नंबर और फार्मूला वैल्यूज़ को आप पेस्ट स्पेशल के माध्यम से पेस्ट कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ग्राफ इज़ द राइट आंसर। और जो पेस्ट कर सकते हैं, नीचे हम सेकंड वाले ऑप्शन में मेंशन कर दिए, देख सकते हैं, नंबर और फार्मूला वैल्यूज़ को आप पेस्ट स्पेशल के माध्यम से पेस्ट कर सकते हैं। तो पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट की क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कंट्रोल शिफ्ट प्लस भी, ये पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट की है। तो अच्छे से आप अपने कॉपी में शॉर्ट नोट्स बना के रखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, सूचना सुरक्षा के मुख्य लक्ष्य क्या हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है प्रिवेंशन, डायरेक्शन और रिस्पॉन्स, सेकंड ऑप्शन दिया है एंगल। अच्छा, तो सूचना सुरक्षा के मुख्य लक्ष्य क्या क्या हैं, ये हो जाते हैं आपके प्रिवेंशन और डायरेक्शन, रिस्पॉन्स हो जाते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, यही प्रिवेंशन, डायरेक्शन, रिस्पॉन्स इज द राइट आंसर। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो कि कंप्यूटर्स थोड़ा सा हट के रहते हैं, तो आप अपने कॉपी में नोट डाउन करके 1 से 2 बार जब लर्न करेंगे तो माइंड में अच्छे से रिमाइंड हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आने से पहले एक छोटी सी सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, तो इतना यार हम मेहनत करते, थोड़ा सा आप लोग भी करना है। बस आपके घर में जितने भी फ़ोन्स हैं और आपके जितने भी दोस्त हैं, फ्रेंड्स, सभी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए। और अभी तक आप लोग नहीं किए हैं तो आप लोग भी कर लीजिए, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो आपके पास पहुँचे। तो देखिए, थोड़ा सा अभी हम लोग 600-700 पहुँच गए हैं। थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करेंगे तो 1000 हम लोग कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको करना है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दिया इसमें, 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया, टेम्पलेट ऑप्शन किस मेन्यू के अंतर्गत उपलब्ध है। तो टेम्पलेट होता क्या है, जैसे आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, जो फ्रंट पेज होता है उसी को टेम्पलेट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए, बुक का नाम क्या है, उसके बाद उसके ऑथर कौन है, और उसके बाद वह बुक कौन से यूपी बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड है, ये जो सब डिटेल दिया जाता है वो टेम्पलेट पे दिया जाता है। तो वही पूछा जा रहा है इसमें कि टेम्पलेट किस मेनू बार में पाया जाता है, या किस मेनू बार के माध्यम से इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसको आप फाइल मेन्यू के माध्यम से इंसर्ट कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी, यानी फाइल मेन्यू इज़ द राइट आंसर। तो फाइल मेन्यू के माध्यम से आप टेम्पलेट को इंसर्ट कर सकते हैं, या टेम्पलेट ऑप्शन फाइल मेन्यू बार में पाया जाता है। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा, बी, यानी फाइल मेन्यू इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है, निम्न में से कौन सा टूल आपको मानक मतलब स्टैंडर्ड प्लेस होल्डर का उपयोग किए बिना स्लाइड में टेक्स्ट जोड़ने में सक्षम बनाता है। तो कौन सा ऐसा टूल्स है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है ऑटो सेव टूल्स, सेकेंड ऑप्शन दिया है टेक्स्ट बॉक्स टूल्स। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी, यानी टेक्स्ट बॉक्स टूल इज़ द राइट आंसर। तो टेक्स्ट बॉक्स टूल के माध्यम से ही आप किसी भी टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है, उपयोगकर्ता मतलब यूजर्स का एनक्रिप्टेड पासवर्ड में संग्रहित किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है /etc/sudo, सेकेंड ऑप्शन दिया है etc/password,
तो जो एनक्रिप्टेड पासवर्ड होता है वह किस में संग्रहित होता है, ये आपके /etc पासवर्ड में होता है, साइडो में नहीं होता है। तो इसमें होता क्या है, इसमें यूज़र का पूरा डिटेल होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, /etc पासवर्ड इज़ द राइट आंसर। तो इसी में इनक्रिप्टेड पासवर्ड स्टोर होते हैं। और इसमें होता क्या है, इसमें पूरा यूजर का पूरा डिटेल फिल होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया, लिब्रे ऑफिस राइटर में पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड क्या है। तो यह पेज को ही बोलते हैं। पेज देखिए दो तरीके का होता है, एक पोर्ट्रेट मतलब जो टॉप टू बॉटम में रहता है, और जो लैंडस्केप होता है वो लेफ्ट टू राइट मोड में होता है। तो यही इसमें पूछा है, लिब्रे ऑफिस राइटर में पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड क्या है। तो यह एक पेज लेआउट है, नहीं पेज लेआउट नहीं है, पेज ओरिएंटेशन है, पेज लेआउट, हाँ ठीक। तो पेज ओरिएंटेशन इसको कहते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए, यानी पेज ओरिएंटेशन इज़ द राइट आंसर। तो लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड को क्या बोलते हैं, पेज ओरिएंटेशन बोलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया इसमें, एक कंपनी अपने नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन को बदलती है ताकि 2 के बजाय केवल एक राउटर इंटरनेट तक पहुंच सके। निम्नलिखित में से किस का नेटवर्क पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा, मतलब सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस नेटवर्क पर पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया कैपेसिटी, सेकंड ऑप्शन दिया है परफॉर्मेंस। तो किस पे पड़ता है ये कैपेसिटी, और इसके बाद परफॉर्मेंस। कैपेसिटी तो क्या वापस पढ़ रहे हैं, एक कंपनी अपने नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन को बदलती है ताकि 2 के बजाय केवल एक राउटर इंटरनेट तक पहुंच सके। निम्नलिखित में से किसका नेटवर्क पर सबसे अधिक इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, तो सबसे अधिक इफेक्ट किस पर पड़ेगा, ये आपका पड़ेगा परफॉर्मेंस पड़ेगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी, यानी परफॉर्मेंस इज़ द राइट आंसर। तो ज़्यादा इफेक्ट किस पे पड़ता है, परफॉर्मेंस पड़ता है, कैपेसिटी नहीं पड़ता है। तो ये इसका आंसर है। तो अच्छे से नोट डाउन आप लोग करेंगे, परफॉर्मेंस इज़ द राइट आंसर, यानी बी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट पे आते हैं, यानी 20 क्वेश्चन पे। तो ये भी, इस क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया, वर्तमान में AEPS पे निम्नलिखित में से कौन से सुविधा मौजूद नहीं है। तो आपके माइंड में क्लिक होगा कि AEPS का फुल फॉर्म नेम क्या होगा। तो हम नीचे मेंशन कर दिए, आप देख सकते हैं। तो AEP का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाता है, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ये आपका AEPS का फुल फॉर्म नेम हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन पूछा है ये आधार से संबंधित पूछा है। वापस क्वेश्चन को रीड कर देखिएगा आप लोग। वर्तमान में AEPS में निम्नलिखित में से कौन से सुविधा मौजूद नहीं है। फर्स्ट में क्या दिया, कैश विथड्रॉल, बैंक बैलेंस इंक्वायरीज, कैश डिपॉजिट। और सेकंड ऑप्शन क्या दिया, वर्चुअल कार्ड क्रिएशन। हाँ, तो यही इसमें नहीं ऑप्शन मौजूद है, वर्चुअल कार्ड क्रिएशन। ये अब नहीं पाया जाता, यही इसमें पूछा है। तो कौन सा ऑप्शन नहीं पाया जाता, वर्चुअल कार्ड क्रिएशन नहीं पाया जाता। और क्या क्या पाया जाता है, कैश विथड्रॉल मतलब कैश को निकाल सकते हैं, और बैलेंस को आप चेक कर सकते हैं, और कैश को आप जमा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप सारे क्वेश्चन अच्छे से आपको क्लियर हुए होंगे। तो जिस भी स्टूडेंट्स को किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा वो कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन का रिप्लाई कर सकता है। तो कुछ ओरल क्वेश्चन बोल रहे हैं, तो सभी स्टूडेंट्स को उस क्वेश्चन का रिप्लाई कमेंट सेक्शन में करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, कीबोर्ड में टैब की का क्या प्रयोग है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाता है, कीबोर्ड में रन का शॉर्टकट की क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है थर्ड, यानी कीबोर्ड में फंक्शन की कितने पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर का शॉर्टकट की क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है, स्क्रीनशॉट का शॉर्टकट की क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में सभी स्टूडेंट्स रिप्लाई करेंगे, और जितने भी नए स्टूडेंट्स इस चैनल से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट सभी स्टूडेंट्स हैं, तो ये यार पूरा करो सभी लोग, क्योंकि आपका भी फर्ज इतना बनता है करने, क्योंकि हम इतना करते हैं मेहनत, तो आप लोग भी करना तो होगा ही। तो आप अपने घर में जितने भी फ़ोन्स हैं सभी फ़ोन से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप अपने दोस्तों से भी चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करवा दीजिए, और आप लोग कर लीजिए सब्सक्राइब। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।